सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पहली बार दिल्ली का जो रिंग रोड है UR2 उसमें 30 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड के अंदर डाला है। आपको मालूम है ये गाजीपुर की टिकड़ी उसकी 7 के 8 मीटर हाइट कम हुई है, वो कचरा हमने डाला है। अब हमने अहमदाबाद डोलेरो में वहाँ भी हमने वो भी रोड पर 30 लाख टन कचरा यूज़ कर रहे हैं, कुछ किया है। तो धीरे धीरे अभी मैंने NHAI को कहा है कि हम कचरे को कैसे यूज़ करें, क्योंकि उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। सेग्रीगेट करने के लिए एक मशीन लगती है और सेग्रीगेट करने से प्लास्टिक, ग्लास और मेटल निकलती है, उसकी भी वैल्यू मिलती है और फिर वो कचरे को सेग्रीगेट करके हम रोड में यूज़ करते हैं। तो उसका एक स्पेसिफिकेशन है। तो हम लोग अब इसी पॉलिसी बना रहे हैं कि देश को प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको देश को कचरे से मुक्त करने के लिए ये पूरा कचरा जो है ये हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो मिट्टी लेना, तालाब खोदना, ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। एक अच्छी बात हमने की कि हमने 1500 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए। मैं बहुत पहले से आपसे बहुत बार बात करते रहा हूँ, और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। हमारी एक पुस्तिका है। अजिंठा और बुल्ढाना के बीच में 15,000 धनगर कम्युनिटी जो बकरी है इसको काम कर संभालने का, वो लोग माइग्रेट होते थे। हमने पूरे रोड पर लेक बनाए, नाले और नदियों का खोलीकरण किया, और वो मिट्टी हमने हमारे रोड में यूज़ की। और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 37 तालाब बना के दिए, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ चार्ज। उसके कारण उनकी 3,000 एकड़ जमीन अब 10,000 एकड़ इरीगेटेड हुई। और ये काम इतने बड़े प्रमाण पर हुआ है कि मैं तो रोड कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, और इस साल मुझे 4 डिलीट मिली है एग्रीकल्चर साइंस की, और अच्छे यूनिवर्सिटी की मिली है। और वो डिलीट मिलने का कारण ये वाटर कंजर्वेशन का भी एक काम है। और 2 डिलीट जो मिली है वो मुझे गलगोटिया यूनिवर्सिटी और SBM, तमिलनाडु की कौन सी यूनिवर्सिटी, वो SBM शायद, SRM, तो उनकी मिली है। तो ये पहली बात, तो मैं तो इतना विद्वान भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, तो जो मिली वो इस काम के कारण मिली है, और वो भी सब हमारे टीम ने पूरा काम किया, उसका क्रेडिट है। तो ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में 7% प्लास्टिक यूज़ करना। अभी और अच्छी बात हुई है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये पराली जलने से दिल्ली में नुकसान होता था, तो भाई पराली से इथेनॉल बन रहा है, और 150 टन बायो बिटुमेन इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट हुआ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ है। और अभी वो जो बिटुमेन बनाने के बजाय वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, तो आप जरूर इस पर लिखें। और अभी वर्ल्ड में ये नियम हो, कानून बन रहा है कि अपने पेट्रोलियम फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में 2% बायो फ्यूल डालनी पड़ेगी। तो ये अभी 150 टन बायो बिटुमेन के बजाय दे आर कन्वर्टिंग देयर प्लांट इनटू बायो एविएशन फ्यूल, तो हवाई जहाज में जाएगा। तो पराली जलाने से दिल्ली का पोल्यूशन, जिससे आपको तकलीफ होती थी, अब पराली का भाव, परसों में हरियाणा गया था, अब 2,500 रुपये टन हो गया। जो पराली फुकट मिलती थी, जलाई जाती थी, दिल्ली के प्रदूषण के लिए कारणीभूत होती थी, अब उसकी कीमत 2,000 रुपये और 2,500 रुपये टन हो गई। तो एक एनवायरनमेंट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके साथ साथ हम लगातार अभी ये जो बिटुमिन बन रहा है पराली से, इसमें सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और CSR जो देहरादून इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी मिलकर एक बायो बिटुमिन पराली से और बायोमास से बनाने का यूनिट तैयार किया है। मेरे सामने उसकी परीक्षण दोनों ने सर्टिफाई किया है। अब हमारी कल्पना ये है कि किसान उसको खरीदी करें और बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो बिटुमिन तैयार करे, और उसी क्वालिटी का बनता है। इवन बायो बिटुमिन ये इस पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छे क्वालिटी का है। तो ये अगर होता हम जरूर खरीदेंगे, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, और 30 लाख टन हमारा इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट के बजाय किसानों को मिलेगा, तो किसान अन्नदाता हो गया, ऊर्जादाता हो गया, अब बिटुमिन दाता होगा।